प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगियाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो पाक कलाम, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस के हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती खुदा। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से हमने शिफा को पाया है। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगियाइयां इनकी जिंदगियों का हिस्सा। हर एक जन, हर एक बीमारी आज इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए खुदावंद। आपके वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने बदले, इनके घराने मसीह को जाने खुदावंद। खुदा ये तेरे नाम के द्वारा खुदावंद तेरी सामर्थ आज इनकी जिंदगियों में उतरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक के स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। मेरे खुदावंद खुदा ये अच्छे नमक बने परमेश्वर। ये लोगों को परमेश्वर, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले, ये लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बने खुदावंद। तेरा वचन आज उनकी जिंदगियों में कार्य करे। हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो इस वचन के खिलाफ है, जो हमें इस वचन से आगे बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे परमेश्वर। हमारी बुलाहट जो हमारी बुलाहट है खुदावंद, वो हमारी जिंदगियों में पूरी कर परमेश्वर। तेरी बुलाहट हमारी जिंदगियों में पूरी की जाए। तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को ले हर एक जन आज ब्लेस किया जाए। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परीक्षा में कैसे खड़े रहें? मत्ती 26 की 41 आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहें ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। एक मसीही व्यक्ति जो सारी रात सोता है वह कभी जीत नहीं सकता। अगर आप सारी रात सोते हैं तो आप जीत नहीं सकते। जो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करने के लिए भेजी जाती हैं, वो रात को 12 बजे के बाद ही भेजी जाती हैं और आप रात को सोते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे? आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपने देखा है कि जब बड़ी दौड़ होती है तो उसमें कुछ लोग धीरे दौड़ते हैं और कुछ लोग तेज दौड़ते हैं और आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन तेज दौड़ने के बाद वह धीरे ही हो जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वह अपनी आशीष को ले लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको धीरे दौड़ना है। इसका मतलब यह है कि आपको दौड़ में अपने ध्यान को खराब नहीं करना। चाहे आप पीछे हैं, चाहे आप आगे हैं, अपने ध्यान को नहीं छोड़ना जब तक आप अपनी आशीष के करीब पहुंच चुके हो। आपको तब तक दौड़ना है जब तक आप अब उसको लेकर ग्रहण नहीं कर लेते। एक मसीही जो रात को सोता है वह जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थनाएं करते थे। चेलों के साथ उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। अगर रात को आपकी 2 घंटे की प्रार्थना नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। आपकी आखिर रात को खुली होनी चाहिए। अगर आप दुष्ट मसीही हैं तो शैतान आपसे डरेगा। आपको दूध दिए गए हैं, आप दूधों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास गैर भाषा नहीं है, और वह तब आएगी जब आप प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शिकायत करें, वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लड़ें और जीतें। बाइबल में लूका 8 की 22 आयत में लिखा है कि जब उसके चेले किश्ती में थे तो चेलों ने कहा कि हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचाओ। क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हम नाश हो रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को थम जाने के लिए कहा तो वो शांत हो गई। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, तुम अब क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं? परमेश्वर को यह परेशानी नहीं थी कि उन्होंने उसे पुकारा। परमेश्वर की यह परेशानी थी कि वह डरकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, डर के साथ मुझे मत पुकार। कभी भी परमेश्वर से शिकायत मत करें, लड़ें, क्योंकि लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है और जीतना है। जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह लड़ा
और उसने अपनी उम्र को 15 साल और पाया। जैसे अय्यूब के जीवन में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं आई, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा और परमेश्वर ने उसका सारा कुछ लौटा दिया था, जिस तरह मूसा लड़ा अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, आपको स्थिर रहना है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको लड़ना है अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, और अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर की लाठी आपके पास है और वह लाठी परमेश्वर का वचन है। जब आप उसे अपनी बीमारी को, दुख को, निराशा को दिखाएंगे तो वह भागेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आप गैर भाषाओं से प्रार्थना करेंगे तो जीतेंगे और वह जीवन जिएंगे जो परमेश्वर के, जिसको जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं इस वचन के अनुग्रह को समझती हूँ और कि मैं निरंतर प्रार्थना में लगी रहूंगी और परीक्षा में न पड़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ।